स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस आज नागपुर में बड़ी रैली का आयोजन कर रही है। इस रैली से कांग्रेस लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत करने जा रही है और रैली में कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं वो शामिल हो रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी संजय तिवारी दे रहे हैं। नागपुर के बाहरी इलाके में बहादुरा नाम का एक स्थान है जहां पर हम इस वक्त हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक विशाल मंच तैयार है, कुर्सियां लग चुकी हैं। कहा जाता है कि इसमें 300 से लगभग 400 बड़े नेता बैठ सकते हैं। ये वो मंच है जहां पर गुरुवार 28 दिसंबर को कांग्रेस का 138वां स्थापना दिन मनाया जाएगा और यहीं से 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार का बिगुल फूंका जाएगा। ये आप देख सकते हैं, सामने में कुर्सियां तमाम लग चुकी हैं। देश भर से कार्यकर्ता और नेता आने वाले हैं अपने नेताओं को सुनने के लिए और आगे की रणनीति जानने के लिए। जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ पर करीब 2.5 लाख लोगों के बैठने का प्रबंध है, ऐसा कहा जा रहा है। और देश भर से नेता और कार्यकर्ता आना शुरू हुए हैं और कई नेता, कई कार्यकर्ता आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आ रहे हैं। झंडे लग चुके हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस का सियासी मंच नागपुर में तैयार है। नागपुर से कैमरा पर्सन रोशन के साथ संजय तिवारी, एनडीटीवी इंडिया। कांग्रेस की पंजाब इकाई ने एक बार फिर पार्टी आला कमान से राज्य में आम आदमी पार्टी से सीटों का समझौता नहीं करने की गुजारिश की है। राज्य इकाई का एक बड़ा वर्ग समझौते के खिलाफ है। मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर राज्य के नेताओं के साथ बैठक कर उनकी राय जानी। उधर बिहार में सीटों को लेकर भी खींचतान जारी है। पंजाब में आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ सीटों का समझौता होगा या नहीं, इस सवाल का जवाब इंडिया गठबंधन की राजनीति के लिए बेहद अहम है। और अगर मंगलवार को पंजाब कांग्रेस के नेताओं और पार्टी आलाकमान के बीच हुई बैठक अगर कुछ संकेत हैं, तो इसका जवाब देना अभी कांग्रेस के लिए भी आसान नहीं है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने एक बार फिर मांग की कि राज्य में पार्टी अकेले चुनाव लड़े। परगट सिंह जैसे नेताओं ने तो खुलकर इस बात की वकालत की। हालांकि बैठक में कुछ नेता आम आदमी पार्टी से समझौता करने के पक्ष में भी थे। बैठक में राहुल गांधी ने नवजोत सिद्धू और कुछ अन्य नेताओं को चेतावनी दी कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीट शेयरिंग के ऊपर भाई कोई बात चली ही नहीं। लीडरशिप की तरफ से सीएलपी और पीसीसी से किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं। हाँ, कुछ व्यक्तिगत लोगों ने अपने विचार रखे, उन्होंने सुन लिए, लेकिन अभी इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई। सूत्रों के मुताबिक पंजाब के मुद्दे को लेकर कांग्रेस भी पसोपेश में दिखाई पड़ती है। पंजाब और दिल्ली को मिलाकर कुल 20 लोकसभा सीटें हैं। अगर दोनों राज्यों में गठबंधन नहीं हुआ तो इंडिया गठबंधन की एकता खतरे में पड़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक आलाकमान फिलहाल महज 20 सीटों के लिए इंडिया गठबंधन की एकता खतरे में डालने के मूड में नहीं दिखता। इंडिया गठबंधन की एक बड़ी टेंशन बिहार को लेकर भी है। मंगलवार को बिहार के पार्टी नेताओं के साथ भी खड़गे और राहुल गांधी की बैठक हुई। बैठक में राज्य के नेताओं ने आलाकमान से सम्मानजनक सीटें लेने की मांग की। सीटों के बंटवारे पर बात करने के लिए बनाई गई नेशनल अलायंस कमेटी के साथ 29 दिसंबर को बिहार के नेताओं की बैठक होगी। 2019 में आरजेडी के साथ गठबंधन में कांग्रेस को 9 सीटें मिली थी। इस बार गठबंधन में जेडीयू भी शामिल है, लिहाजा सीटों के बंटवारे में हिस्सेदार भी ज्यादा हैं। चर्चा यह भी है कि जेडीयू और आरजेडी इस बार कांग्रेस को महज 4 से 6 सीटें देना चाहती हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक अभी सीटों की संख्या पर सहयोगियों के बीच बातचीत नहीं हुई है। प्रदेश अध्यक्ष ये मानते हैं कि इस बार पार्टी को थोड़ा लचीला रुख अपनाना पड़ेगा। महागठबंधन में नई पार्टी जेडीयू आई है, उनके कुछ सिटिंग सांसद हैं, तो उसकी वजह से हम लोगों को थोड़ा तो फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, वाम दल हो, हमारी पार्टी हो, नीतीश जी की पार्टी हो, फ्लेक्सिबल होके एक साथ चुनाव लड़ना चाहिए। गठबंधन में ये लोग लड़ेंगे कि अलग अलग लड़ेंगे,
कि कांग्रेस को सारा सीट लड़ना पड़ेगा, 4 क्या हो सकता है कांग्रेस को 40 लड़ना पड़े। गठबंधन ही उनका डगमगाया हुआ है, क्योंकि नीतीश कुमार जी को इन लोगों ने बड़ा धोखा दिया, अच्छा सिला दिया उन्होंने नीतीश कुमार के एनडीए अलायंस से प्यार का, उन्हीं को कुछ भी नहीं बनाया और वो हमें छोड़ कर गए तो क्या मिला, न खुदा ही मिला न विसाले सनम। उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन के सामने मुश्किलें हैं। राज्य में रस्साकशी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच केवल सीटों को लेकर नहीं है। 19 दिसंबर को ही इंडिया गठबंधन की बैठक में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने शिकायत की कि कांग्रेस अगर बीएसपी के साथ समझौता करने की कोशिश करती है तो समाजवादी पार्टी गठबंधन से बाहर आ जाएगी। कांग्रेस की सहयोगी पार्टियां उस पर बड़े भाई जैसा बर्ताव करने का आरोप लगाती आई हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को इस बात का अंदाजा हो चला है कि इस बार का लोकसभा चुनाव उसके लिए रिवाइवल नहीं बल्कि सर्वाइवल वाला चुनाव है। जाहिर है ऐसे में पार्टी के सामने छोटी छोटी पार्टियों के साथ समझौता करने के अलावा शायद ही कोई विकल्प बचा हो। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव से पहले प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने से पहले 12 लोकसभा सीट की मांग रख दी है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार महाराष्ट्र में बीजेपी विरोधी दलों को साथ लेने में लगे हैं। ऐसे में प्रकाश अंबेडकर की पार्टी की शर्त ने गठबंधन को बड़ा झटका दिया है। मुंबई से रौनक कुकड़े की रिपोर्ट आप देखिए। वंचित बहुजन आघाडीचा प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी को लोकसभा की 12 सीटें चाहिए। इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए शर्त है। वंचित बहुजन आघाड़ी ने 2 हफ्ते में फैसला बताने को कहा है। महाराष्ट्र के इन सभी एंटी बीजेपी पार्टियों को एकत्रित आना पड़ेगा, इकट्ठे आना पड़ेगा। इसलिए हमने प्रस्तावित किया है कि समान और न्यायिक सीटों का बंटवारा होना चाहिए और चारों भी पार्टियों ने कुल 48 सीटों को 12-12 के हिस्से में बांटना चाहिए। प्रकाश अंबेडकर की ये मांग गठबंधन के लिए किसी झटके से कम नहीं है। सवाल उठ रहा है कि क्या वे इंडिया गठबंधन का खेल तो नहीं बिगाड़ना चाहते? आखिर किस आधार पर वो इतनी सीटें मांग रहे हैं? महाराष्ट्र की 48 में से 47 लोकसभा सीटों पर 2019 में वंचित बहुजन आघाड़ी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। किसी भी एक सीट पर चुनाव तो पार्टी नहीं जीत पाई, लेकिन लोकसभा की 4 सीटें ऐसी थी जिसमें पार्टी दूसरे नंबर पर रही, जबकि 3 सीटों पर 2.5 लाख के करीब वोट मिले। 10 से ज्यादा ऐसी सीटें थी जहां पर 1 लाख से ज्यादा वोट मिले, लेकिन 2019 में वीबीए का गठबंधन एआईएमआईएम के साथ था। अभी इस मांग पर कोई कुछ नहीं कह रहा है। संजय राउत का कहना है कि महाविकास आघाड़ी में तय हुआ है कि पार्टी का पिछला प्रदर्शन और उम्मीदवार की जीत की संभावनाओं को देखते हुए सीट दी जाएगी। जिंकेल त्याची जागा आहे आमचं सूत्र, जिंकेल त्याची जागा हे आमचं सूत्र। एमवीए के नेताओं के बीच तय हुआ है कि उम्मीदवार की जीत के मेरिट के आधार पर सीट छोड़ी जाएगी। राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे को ये मान्य है, मोदी को हराना है तो सभी को साथ आना होगा। निवडून येण्याची क्षमता आणि उत्तम उमेदवार याच्यावरच होईल। लोकसभा चुनाव के लिहाज से महाराष्ट्र सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है। बीजेपी विरोधी वोटों का बिखराव ना हो, ये देखना इंडिया गठबंधन के नेताओं के लिए सबसे अहम होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 2019 के परिणाम ही फिर एक बार महाराष्ट्र में दोहराए जा सकते हैं। लिहाजा प्रकाश अंबेडकर की मांग को इंडिया गठबंधन कैसे देखता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। मुंबई से कैमरा पर्सन अमित पवार के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट ने कल मंदिर और उसके निर्माण से जुड़ी हुई कई अहम जानकारियां जो हैं वो दी हैं। यहाँ पर ये जो मंदिर है ये 3 मंजिला राम मंदिर 70 एकड़ में बन रहा है। 20 एकड़ में निर्माण और 50 एकड़ में हरियाली यहाँ पर होगी। ग्राउंड फ्लोर तैयार है, फर्स्ट फ्लोर का काम यहाँ पर किया जा रहा है। मंदिर के चारों तरफ दीवार यानी परकोटा जो है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है। उस भूमि का मानचित्र है जो भूमि सर्वोच्च न्यायालय के डायरेक्शन से भारत सरकार ने ट्रस्ट को सौंपी।
और ट्रस्ट का गठन भी भारत सरकार ने किया। मंदिर ये नॉर्थ है, तो 70 एकड़ के नॉर्दर्न पार्ट में मंदिर बन रहा है। नॉर्दर्न पार्ट कितना नैरो है ये भी देख लीजिए, यहां कितना वाइड है, यहां कितना नैरो है। तो 70 साल से जो कोर्ट में लिटिगेशन है वो जिस प्लॉट नंबर का है वो प्लॉट नंबर यही है, इसलिए इसको नहीं छोड़ सकते थे। दिल्ली में कोरोना के नए सब वेरिएंट JN.1 का पहला मरीज मिला है। 3 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जो भेजे गए थे उसमें से 1 सैंपल में JN.1 की पुष्टि हुई है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इसकी जानकारी दी है। दिल्ली के अंदर हमने RT-PCR टेस्टिंग जो है शुरू कर दी है और लगभग 250 से 400 RT-PCR टेस्ट हमारे यहाँ रोज़ हो रहे हैं। कल की रिपोर्ट के अंदर 2 पॉजिटिव टेस्ट कोविड के हमारे आए हैं और टोटल नंबर ऑफ पेशेंट जो हॉस्पिटलाइज हैं वो 4 से 5 हैं। कोई डेथ रिपोर्ट नहीं हुई है और मैंने अभी भी दोबारा अपने हेल्थ सेक्रेटरी को नोट भेजा है कि रोज़ की जो ये गिनती है वो दें और जो सैंपल्स हमारे पॉजिटिव हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट भी जो है वो रोज़ मुझे भेजें।